अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर खुर्शीद आलम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहूँगा। आज हम बात करेंगे भावलपुर के चिड़ियाघर में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की। भावलपुर से मेरा एक ख़ास लगाव इसलिए भी रहा है क्योंकि मैंने अपनी MBBS की तालीम कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर से हासिल की है और हाउस जॉब भावल विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर से मुकम्मल की, और इस वजह से तकरीबन 6 से 7 साल मैं भावलपुर रहा हूँ। अक्सर वीकेंड पर अपने सब दोस्तों के साथ हम भावलपुर चिड़ियाघर सैर के लिए जाया करते थे। भावलपुर का चिड़ियाघर सैर व तफरीह के लिहाज से, खसूसन बच्चों की सैर व तफरीह के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट है और हर वीकेंड पर वहाँ लोगों का रश लगा रहता है। और ऐसे में इस तरह का अफसोसनाक वाक़या होना कि किसी नामालूम इंसान की लाश का शेर के पिंजरे के अंदर से मिलना ना सिर्फ खौफ की फ़िज़ा को जन्म देती है बल्कि अपने साथ साथ चिड़ियाघर भावलपुर की इंतज़ामिया और वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की कारकर्दगी पर भी बहुत से सवालात उठाती है। इस वाक़े का पस मंज़र यह है कि चिड़ियाघर के सुपरवाइज़र कलीम सरफराज के मुताबिक सुबह 11:30 बजे के बाद जब स्वीपर सफाई के लिए गया तो उसे पता चला कि ये जो शेर है बंगाल टाइगर, इसके पिंजड़े के अंदर एक इंसानी मशक़शुदा लाश पड़ी है। जैसी यह खबर भावलपुर इंतज़ामिया को पता चली तो DC साहब भी मौके पर पहुंच गए और इन्होंने इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए एक तहकीकाती कमेटी बना दी। इब्तदाई तहकीकात में बताया गया कि चिड़ियाघर को रोज़ाना शाम 5 बजे पब्लिक के लिए क्लोज़ कर दिया जाता है और उसके बाद जो विजिटर्स चिड़ियाघर के अंदर रह जाते हैं उन्हें भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद चिड़ियाघर की इंतज़ामिया और सिक्योरिटी पर ड्यूटी एहलकार समेत 5 अफराद चिड़ियाघर के अंदर रह जाते हैं। लाश की हालत से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रात के वक्त ही ये शख्स शेर का शिकार हो गया था, क्योंकि जिस तरह इसके जिस्म से गोश्त के बेशतर हिस्सों को शेर ने नोच डाला था, इससे यही लगता था कि रात के किसी हिस्से में ही ये शेर का शिकार हो गया था जब पिंजरे में मौजूद था। अब इस पर बहुत से सवाल जन्म लेते हैं कि इंसान कौन है और ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार होने के बावजूद ये इंसान चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे तक कैसे पहुंच गया, और ये कैसे मुमकिन है कि अगर ये इंसान खुद शेर के पिंजरे में दाखिल हुआ तो शेर के हमला करने के बाद इसकी चीखों पुकार पर सिक्योरिटी के एहलकार क्यों ना पहुंचे? क्या उन्होंने इसकी चीखों पुकार नहीं सुनी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कत्ल करने के बाद मुर्दा हालत में शेर के पिंजरे में डाला गया हो? जब इस बारे में इंतज़ामिया से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि शेरनी ने बच्चे दिए हुए हैं और इसी वजह से हम दिन के वक्त शेरनी और उसके बच्चों को पिंजरे के अंदर बंद रखते हैं और शेर को बाहर रखते हैं, और रात को शेरनी और इसके बच्चों को बाहर निकाल देते हैं और शेर को पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। जबकि शेरनी के बच्चे देने से पहले रोज़ाना की बुनियाद पर चिड़ियाघर बंद होते ही सब टाइगर्स को पिंजरे के अंदर बंद कर देते थे। अब यहाँ पर यह सवाल भी उठता है कि क्या ये इंसान खुद से रात के वक्त चिड़ियाघर की दीवार फलांग कर शेरनी के बच्चों को अगवा करने की गर्ज से शेर के पिंजरे में दाखिल हुआ, लेकिन बदकिस्मती से खुद ही ये शेर का शिकार हो गया। लेकिन अगर ऐसा है तो शेर के हमला करने के बाद किसी ने इसकी चीखों पुकार क्यों ना सुनी, जबकि चिड़ियाघर शहर के गुंजान आबाद इलाके के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। इन तमाम वाक़यात की मुकम्मल तहकीकात के लिए कमिश्नर साहब ने अपनी निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें फ़ॉरेंसिक डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी शामिल हैं और डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के साथ साथ हेड ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस कंजर्वेटिव जंगलात भी शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है और ये बात भी सामने आई है कि ये इंसान नशे का आदी मालूम होता है। इन तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठना चाहिए और सच अवाम के सामने आना चाहिए ताकि खौफ की जो फ़िज़ा कायम हुई है इस वाक़े के बाद वो कम हो सके और आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।